देखिए, जब काम होता है तो शैतान भी अपना काम करता है, नफ्स भी अपना काम करता है। लोगों को हटाना, कंफ्यूज करना, दूर करने की कोशिश करना, वो तो करेंगे अपना काम। अभी बनिया शूरा ने एक वहां पर एक नया वफाक के नाम से आ रहा है, वफाक उलमाए हिंद। मैंने दर्जनों फोन किए बड़े बड़े उलमा को, 8-10 सूबों में कि भाई ये क्या है, कब बनाइए। पता चला फर्जी है ये। हाँ, पड़ोस में पाकिस्तान में है वफाकुल मदारिस, अहले हक उलमा देवबंद का सबसे बड़ा वफाक है, जिसमें तकरीबन 17-18 लाख उलमा बन रहे हैं जिनके मदरसों में। और ये मुजरिम एक आलिम का नाम भी नहीं डालते, कौन है उनके साथ ये। और उसमें मकसद क्या, मौलाना साहब को मुत्तहम करना, उनके खिलाफ गिबतें करना, उनके खिलाफ जो है वो बहतान लगाना और लोगों को सही रास्ते से रोकना निजामुद्दीन से। तो ये काम होता है। और देखिए, जब आदमी ऐसे लोगों के साथ चलेगा तो फिर खुदा उसको उसी की हालत पर छोड़ देंगे। हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं मौलाना इब्राहिम देवला, अब ऐसी बातें कर रहे हैं, मसलन वो कह रहे हैं कि भाई इख्तिलाफ है, मुखालफत नहीं है। अरे भाई, अगर मुखालफत नहीं है तो आपके साथ ये अब्दुर्रहमान रबियाना, इस्माइल गोधरवी और ये शमीम इंजीनियर क्या कर रहा है, जो तबर्रा पड़ता है ये लोग मौलाना साहब पर, उनके खिलाफ हर तरह की बातें करते रहते हैं। ये आपको क्यों अपने साथ ले लेकर फिरते हैं। एक और उनका आदमी मिल गया वहां पर, मुफ्ती अयूब कश्मीरी, आजकल बड़ा उसका ये बनिए समझते हैं कि बस हम अपनी जबान की लसानियत से लोगों को भड़का लेंगे, बहका लेंगे। अब ये बेचारा अयूब कश्मीरी जो है वो अल्फाज से खेलता है। मसलन मौलाना साहब ने कहा कि अमीर की इजाजत के बगैर इस्तिंजा भी ना जाओ, फितना हो सकता है। अब पकड़ लो उसने अल्फाज। भाई, हमारा तजुर्बा है आज से 40 साल पहले का, हम जमात में जा रहे हैं, अब स्टेशन बस स्टॉप पर है, बस लेट हो रही है, अचानक बस आई और अचानक ही फौरन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद पता चला एक साथी जो था वो इस्तिंजा के लिए गया हुआ बगैर पूछे अमीर के। तो भाई यह एक है बाबू तरबियत। तरबियत क्या है, उसके हकामात बिल्कुल अलग होते हैं बाबू तरबियत के। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह वजू करा रहे हैं, आखिरी वक्त है, वफात से पहले की बात है। अब पानी इधर से डालने के बजाय इधर से, ये क्या कुफर करा रहे हो। ये कुफर तो नहीं है, लेकिन तरबियत इस तरह होती है। शाह याकूब मुजद्दिदी बहुत बड़ी बुजुर्ग गुजरे हैं भोपाल के। मैंने देखा हफरजी मौलाना यूसुफ साहब, हफरजी मौलाना इनाम अल हसन, ये दोनों हजरात रहमतुल्लाह अलैह, यानी आलमी जो इस्लामा भोपाल को, उसमें से वक्त निकाल कर उनकी मजलिस में जाते थे। बड़ी कीमती बातें होती थी। एक मरतबा मजलिस में किसी ने कहा किसी अमल के बारे में कि ये तो मुस्तहबी तो है ना, यानी कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है। तो शाह साहब ने फरमाया कि अमल तो मुस्तहब है, आपका अंदाज कुफ्र है कि मुस्तहब अमल को तुम हिकारत से कह रहे हो, कम हैसियत का बनाकर पेश कर रहा हूं। तो बाबू तरबियत के हकामात बिल्कुल अलग होते हैं। इन मुफ्ती साहिबान को पता कि तरबियत इनकी हुई कि नहीं, खुदा जाने। देखिए, जैसा दुनिया में जिस्मानी बीमारियां हैं, अब एक आदमी का शुगर है, डॉक्टर कहेगा आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना। अब अरे बहस करे कि आलू हराम है, चावल मकरूह है। भाई, शरीय एतबार से मकरूह हराम नहीं है, फिकी एतबार से भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेहत पर जो तुम्हें, उसके एतबार से तुम्हारे लिए ममनू है, तुम नहीं खा सकते। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, देखो तुम तबलीग में निकलो ईमान बनाने के लिए। ईमान अंदर होता है दिल में, और दिल तक पहुंचने के 3 रास्ते, आंख कान जबान। अब अल्लाह से होने को बोलो, अल्लाह से होने को सुनो, अल्लाह के होने को देखो और इसको ध्यान जमाओ ताकि ईमान बने। अगर कोई चीज देखो जो महतम भी शान हो, जिसकी अजमत से आदमी मुतासिर होता है, ये इतनी शानदार बिल्डिंग, ये इतनी अच्छी कार, ये इतना बड़ा वजीर, इतने ऐसा
हवाई अड्डा, तो फौरन जमीन को देखो मट्टी से बनी है, मट्टी में मिल जाएगी। अखबार तक मना करते थे, क्योंकि अभी हम तरबियत के लिए निकले हैं, ईमान बनाने के लिए। अल्लाह से होने को बोलना है, सुनना है और मश्क करनी है। अब मौलाना साहब ने फरमा दिया कि ईमान आमाल का नाम है, सही है, सैकड़ों हदीसें फरमाया हुजूर का मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, नमाज छोड़ दे वो काफिर। भाई ईमान और कुफ्र कहां से आ गया? तो एक अमल की बात है नहीं है। तो फरमाया ईद उल अजहा के दिन जो कुर्बान न करे फला यहजुरन मुसल्लाना, हमारे ईदगाह के करीब ना आए, यानी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं उसका। हज की इस्तिताअत होते हुए हज ना करे, अल्लाह को परवाह नहीं, यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे। मल्लम यहतम बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, जो मुसलमानों के मसले को अहमियत नहीं तो हम में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं है। मुफ्ती अयूब अल्फाज पकड़ रहे हैं। बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जिस पर ये कहा गया ईमान। तो ये वो मौलाना साहब दामद बरकातुहुम अपने लोगों को तरबियती एक बयान कर रहे हैं कि भाई तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, तुम अमाल में लगना है। मस्जिद वाले अमाल क्या है? जो साहबों वाले अमाल थे, जो मस्जिद नबवी में होता था, खिदमत होता था, सीखना सिखाना होता था, दुआओं का एहतमाम होता था, सुन्नतों का इत्तबा होता था, दीन के लिए दावत के लिए निकलना होता था, सारी बातें होती थी। तो मुफ्ती अयूब के पास कोई स्पेशल नुस्खा है ईमान बनाने का कि कोई अमल नहीं करना पड़े, ईमान बन जाएगा मुफ्ती अयूब के कहने से? तो ऐसे लोगों को ये बनिया शूरा इस्तेमाल करिए और बड़ा उनका प्रबंध कर रहे हैं। देखो देखो ये बता रहे हैं किताब में कि इस्लाम की किताब कौन सी है भाई? कुरान है। मौलाना साहब के इस्लाम की किताब इंसान है। भाई समझो, अल्फाज के गोरा धंधे से बाहर निकलो। मुझे याद आ रहा कि 64 में इज्तिमा था कावी में, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी इज्तिमा। हजरत का एक बयान बड़ा मार्के का, सारे बयान मार्के का होते थे। उसके लुब्बल बाब चंद लफ्जों में हजरत ने फरमाया कि भाई देखो, सारी दुनिया के इंसान, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, अमेरिका, रूस, एशिया, अफ्रीका, सारे सबकी मेहनत का खुलासा एक जुमले में क्या है कि चीज अच्छी बने, हवाई जहाज अच्छे बने, कारें अच्छी बने, रेलें अच्छी बने, मकान, फर्नीचर, कपड़ा, लिबास, हर चीज अच्छी बने। और नबियों की पूरी मेहनत का, सारे नबियों की मेहनत का खुलासा था कि इंसान अच्छा बने। नबी इंसान अच्छा बनाते थे और ये चीज अच्छी, और इंसान असल है, इंसान इस्तेमाल करने वाला है, ये चीजों उसके हाथ में आकर इस्तेमाल होने वाली है। तो नबियों की मेहनत थी, अच्छा इंसान। नबियों का मकसद क्या था, काम क्या था? अगर मुफ्ती अयूब कश्मीरी वहां पर होता, ये कहते देखो तो कुरान के खिलाफ करे मौलाना साहब, कुरान का वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, कि मकसद तो बताया इबादत और ये करे इंसान बनाना। इन्हें ऐसी चीजों में यानी बिला वजह, यानी अल्फाज, एक तो अहमद रजा खान था जो अल्फाज पकड़ता था, फिक्र इधर उधर जोड़ता था, एक ही ये पैदा हो गया। भाई बात समझो, कहना क्या चाह रहे हैं? तो बाबू तरबियत में जो होता है उसमें बहुत सारी जायज चीजों को भी वक्त तो ममनू करना, जैसा डॉक्टर मना करता है शुगर वालों को, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इसलिए कि जब हमारा दिल बिगड़ा हुआ है, हमारा अमल बिगड़ा हुआ है, निगाहें बिगड़ी हुई हैं, कान बिगड़े हुए हैं, हाथ पैर का अमल, हर चीज बिगड़ी हुई है। अब इसे सही रास्ते पर डालने के लिए कुछ मशक और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज उलमा, अभी फेसबुक पर मैं देख रहा था, मौलाना यासिर नदीम है, हमारे दोस्त हैं, नदीमुल वाजिदीन के बेटे हैं, बड़ा अच्छा खानदान है माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी खिदमत इनके वालिद, इनके दादा सबसे ली है। उन्होंने डाला था कि यहाँ पर देहरादून है, देवबंद से मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर दूर होगा, एक दर्जन से ज्यादा मुसलमान बच्चियां भंगियों के साथ चली गई। बड़ी मुश्किल से मुफ्ती साहब ने मेहनत की, माँ के लाए माँ बाप के पास, माँ बाप ने रोया, समझाया, ये किया, अदालत में जाकर पुरुष ने कहा कि मैं हिंदू मजहब कबूल करती हूँ, मैं इसके साथ जा रही हूँ। 1 दर्जन से ज्यादा, और हिंदुओं के साथ जगह उसका कोई शुमार ही नहीं। तो मौलाना यासिर साहब ये फरमाते हैं भाई उलमा को चाहिए
कि 20-25 नौजवानों को साथ में लगाएं और इनको अपने साथ में लगाकर उन लोगों से मुलाकात करें, उन जवान जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, आला तालीम, ताकि वो इस तरह वो ईमान से तो ना चले जाएं। बेशुमार हमारी बच्चियां फारिग होकर आलिमा बन रही है। इन्हें चाहिए कि अपने शहर की, अपने महल्ले की उन बच्चियों से जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, उनसे राब्ते में रखें। लेकिन कोई अमल तो हमारा आज के कल हमारे समझ में नहीं आता उलमा के, कोई अमली काम। हमें तो नुक्ताचीनी आती है, अल्फाज पकड़ने आते हैं, तोहमतें लगानी आती है। अमली काम भाई हम 2-4 को तो दीन पर ले आए, नमाजी बना ले। यहां हजारों आदमी तबलीग के बरकत से उस पर उसके नुक्ते निकाल रहे हैं। अल्लाह ने मेरे ख्याल से मुंतखब कर लिया इन लोगों को गुमराही करने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए। जो लोग दीन की तरफ आ रहा है उन्हें गोया वसवसे डालने के लिए, नहीं ये तबलीग का काम गलत है, हम सही हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रोक दो 1 मिनट के लिए।